मैंने आपको बताया था, तो पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने एक के एग्ज़ाम चल रहे हैं बी फार्मेसी के। तो जब मैं पहले एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम दे कर आया तो उसमें बहुत बहुत मतलब टाइम मैनेजिंग का बहुत लॉस हुआ मैंने। अब मैं जो आपको दिखाऊँ, हमारा पहला पेपर तो उसका एनालिसिस का, सेकंड पेपर स्टिक्स का था जो मैं अभी दे के आया हूँ, बस एग्ज़ाम सेंटर से आया हूँ वहीं से एग्ज़ाम दे के। तो फर्स्ट में तो मुझे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई, बट मैंने जो मेथड अपना फिर अपना एनालिसिस करा क्या मेथड अपनाया, फिर मैं कोई फिर कुछ नहीं हो पाया, सही एग्ज़ाम पूरे क्वेश्चन करके आया। हालांकि बिफोर बिफोर 5 मिनट ही मैंने जो है ना अपना पेपर सबमिट कर देता। अब मैनेजमेंट बता मैंने कैसे क्या क्या। तो पहला पेपर मेरा था एनालिसिस का हुआ था, पहला पेपर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। तो उसमें मैंने ये सेक्शन भी जो 10 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है सेक्शन भी, 10 नंबर का सेक्शन होता है जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और 2 करने होते हैं। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन टाइप बनाए, बट मैंने उसी चीज़ का ध्यान नहीं करा, इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने इस वाले सेक्शन में ही। अब इसमें ही टाइम लग गया, फिर अगला सेक्शन ये था, इसमें से 5 क्वेश्चन पढ़ने पड़े, 5 5 7 नंबर के होते, 5 क्वेश्चन करने होते, इसमें टाइम लगे। फिर मेरे पास मतलब सारा टाइम मैंने अपने 3 घंटे का इन दोनों में स्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम था एग्ज़ाम, मैनेजमेंट में समझ नहीं पा रहा था कैसे क्या हो। इसके बाद मेरे मैं एग्जाम में मालूम है 10 या 5 मिनट मिली होगी सेक्शन ए के लिए, तो इसमें किसी के बस 5 क्वेश्चन कर पाए, 5 छूट गए, वही टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाया। दैन उसके दिन और उसके बाद मेरा फिर सुटिक्स का, जैसा आज बताया मैंने, आज पेपर देखा है, तो इसमें अपने टाइम मैनेजमेंट रखा। जैसे पहला वही सेक्शन करा, पहले बी सेक्शन, इसमें 2 क्वेश्चन करने थे, इसमें मैंने मैक्सिमम बस 1 घंटा लगाया। मतलब इस वाले सेक्शन को मैंने पूरा 1 घंटा दिया, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया। उसके बाद करने के बाद फिर सेक्शन सीख रहा, सेक्शन बी में वही 5 क्वेश्चन करने थे, 7 नंबर के, इसे मैंने 1.5 घंटे का अप्रोक्स दिया। मतलब 1.5 घंटे से थोड़ा बहुत पहले ही हो चुका था, बट इसे 1.5 घंटे का मैं क्योंकि हाँ ये सेक्शन मुझे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना। एंड आफ्टर दिस मैंने इस ए सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन पाया। अब शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मेरे पास आध घंटा या फिर 40 मिनट के आसपास बच गए थे। मैंने 30 से 40 मिनट के आसपास, और ये मैंने मतलब आराम से 30 मिनट में आराम से कवर कर देता, 30 से 35 मिनट में मेरे 5 मिनट बच गए थे। तो इस मैनेजमेंट तो ये मैनेजमेंट होना चाहिए एक टुके में एग्जाम में, अगर आप बी फार्मेसी करें, क्योंकि इसमें मोस्टली बी फार्मेसी में ये था कि जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेवल तक चलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ही अगर आप सही तरीके से बिल्कुल जो एक्यूरेट ही लिखोगे तो 4 पेज तो फिर भी भरने ही भरने हैं। अगर बिल्कुल एक्यूरेट ही लिखूंगे, मतलब यही के जो आंसर है उसको बस वही लिखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी आपको दिखा बी सेक्शन, इसमें ही मान लो अगर 2 क्वेश्चन करूँगा तो मैक्सिमम 10+ पेज इन 2 क्वेश्चन में भरने ही। तो यू ऐसे हिसाब से मैं एक एक करके बी फार्म में टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ा, तभी जाकर सारा सोल्व हो पावा, अदरवाइज कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एग्जाम में अगर छुटा हुआ छोड़ गए तो उसका फ़ायदा कुछ है नहीं। क्यों? अगर वो छूट ही गया तो उसका तो नंबर कोई सब बैठते ही ना, नंबर का तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो बस इसी तरह के नंबर को आप छोड़ गए, उसे टीचर चाहे क्या करेगा जब लिखा ही नहीं। अगर आप लिखाओगे, मतलब अगर आपकी याद नहीं आप तब भी लिखाओगे, तो मैं ये तो कह कुछ ना कुछ याद, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ तो ऐसे रिलेटेड लिख ही दूंगा। अगर वो 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जाम दो कोई से भी यूनिवर्सिटी की, तो एक्सटर्नल अगर एग्जाम है तो अगर कुछ ना छुटे तो वही ज़्यादा फायदेमंद है। अब मैंने स्ट्रेटेजी जा पाई अपनी, आपको भी यही अपनानी चाहिए, तब ज़्यादा सही तरीके से बढ़िया होगा। क्वेश्चन भी सही लिखे जाएंगे, टाइमिंग मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, आंसर भी सही लिखे जाएंगे। बट टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं एक भी, ये सबसे ज़रूरी है बी फार्मेसी के एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।